बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 7 नवंबर है, ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें दे सकता है, क्या गोल्ड में टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की IB ज्वाइन करनी पड़ेगी और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब हम डिस्कस करें कि कल हमने क्या बोला था और क्या हुआ और आज क्या होने जा रहा है, तो सबसे पहले अगर कल का देखें तो गोल्ड कल जैसे ही आपको बोला गया था 100% उसने एग्जैक्टली मूव दी। अगर आप देखें तो गोल्ड आपको बोला गया था गोल्ड यहाँ से नीचे आएगा फर्स्ट प्योरिटी लेवल पे, जैसे ही डाउन साइड इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा सा आपको तंग करेगा, जैसे कि आपको ड्रॉ करके दिया था, थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप देखें तो ब्रेकआउट करने के बाद इसने इसको रीटेस्ट भी किया एंड यहाँ से अपने लेवल पे चला गया और जो लेवल आपको दिया गया था एग्जैक्टली उसी लेवल के ऊपर इस वक्त गोल्ड खड़ा है। और हमने भी माशाल्लाह कल यहाँ से तकरीबन सेल उठाई, 1988 से सेल उठाई और माशाल्लाह 130 पिप्स का प्रॉफिट उसमें से जनरेट किया। काफ़ी अच्छा दिन गुजरा आज का। अगर देखा जाए आज क्या गोल्ड में देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हम जो है तमाम ड्राइंग्स जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। जी अच्छा, अगर बात करें ना सबसे पहले कि गोल्ड यहाँ से नीचे क्यों गिरा, हमने क्यों यहाँ से कंफर्मेशन उठाई कि गोल्ड यहाँ से नीचे गिरना चाहिए। अगर आपको याद हो ना, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने लास्ट वीक आपको एक चीज़ बताई थी। मैंने आपको बोला था जौन सी ट्रेंड लाइन हमने काफ़ी दिनों पहले से, काफ़ी बल्कि 2-3 महीनों से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे और इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था तो हमने यहाँ से इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल उठाई थी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इससे भी जनरेट किया। और इसका जो फर्स्ट वेव लेंथ था यहाँ तक गोल्ड आया और यहाँ से हमने बाय उठाई एंड गोल्ड काफ़ी अच्छा जो है हमें उसने सेल साइड पे भी इस ट्रेंड लाइन की वजह से प्रॉफिट दिया एंड बाय साइड पे भी इसी ट्रेंड लाइन की वजह से हमें प्रॉफिट मिला। और अब हमें क्या कंफर्मेशन मिली थी, मैंने आपको बताया था कि ये गोल्ड का लास्ट लेवल है अपनी इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने का। ये मैंने लास्ट वीक की वीडियो में बताया था, अगर किसी भाई ने देखी हो तो। ये गोल्ड का लास्ट लेवल है अपनी इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देने का और अगर गोल्ड ने नीचे गिरना है तो यहीं से नीचे गिर जाना चाहिए। और अगर आप देखें तो गोल्ड माशाल्लाह एग्जैक्टली अपने उस लेवल से नीचे गिरा है और अब डाउन साइड की तरफ जा रहा है। अब गोल्ड का जो डेली के अंदर फर्स्ट लेवल बन रहा है वो भी एग्जैक्ट वही लेवल है जो कि हमने H1 के टाइम फ्रेम पे भी लगाया था। 45 से 47 के करीब राउंड अबाउट जो फर्स्ट लेवल बनेगा, उसके बाद जो सेकंड लेवल बनेगा वो आपके सामने 1912 जो कि आपको कल लगा कर दिया गया था। यहाँ पे गोल्ड का एक सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे गोल्ड का एक डिमांड जोन है और गोल्ड यहाँ पे अगर आता है तो गोल्ड यहाँ से अगेन ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये वजह थी जिसकी वजह से हम सेलिंग देख रहे थे और काफ़ी अच्छी हमें सेल देखने को मिली है। इसके अलावा अब हम चलते हैं वापस H1 के टाइम फ्रेम के अंदर अपने एनालिसिस करने। जी अच्छा, सबसे पहले जो है हम अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको अगेन जो है मार्क करते हैं, बिकॉज़ यही ट्रेंड लाइन अब आपको मदद देगी आगे ट्रेड करने में। तो ये ट्रेंड लाइन जो है अगर आप यहाँ से देखें ना, तो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है जो कि वीक टू वीक ट्रेंड लाइन थी ना गोल्ड की। ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी गोल्ड की, अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ, वीक टू वीक ट्रेंड लाइन का भी ऑलमोस्ट उसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अब क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है उसको डिस्कस करते हैं। गोल्ड सबसे पहले ट्रेंड लाइन जो है हम मार्क करते हैं। जी, ये गोल्ड की फर्स्ट ट्रेंड लाइन थी और अगर हम सेकंड ट्रेंड लाइन की भी बात करें ना, तो ये गोल्ड की बनती है सेकंड ट्रेंड लाइन जो कि इसकी वीक टू वीक ट्रेंड लाइन है और हाई वॉल्यूम कैंडल्स के साथ जो है टेस्ट हुई है। दोनों ट्रेंड लाइंस जो हैं वो ब्रेकआउट हो चुकी हैं, तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो है आपके पास गोल्ड को
सेल साइड की तरफ देखने का। बट उससे पहले ये ज़ाहिर है एक दफ़ा टेस्ट करने अगेन ऊपर आ सकता है, और वो टेस्ट कहाँ पे होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल इसका ये बनेगा बिकॉज ये फर्स्ट वेवलेंथ जोन है इसका गोल्ड का। एंड अगर हम सेकंड लेवल की बात करें तो वो बनता है 1960 से लेके 1955 के राउंड अबाउट। जी, ये गोल्ड का बनता है सेकंड लेवल, जहाँ से गोल्ड नीचे जहाँ पे गोल्ड आके ब्रेक लगा सकता है। इसके बाद जो आपका थर्ड लेवल बनेगा वो बनेगा 1945 से लेकर 1947 के राउंड अबाउट, और ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस जो अभी हम डिस्कस करते हैं। एंड जो लास्ट लेवल आपका बनेगा वो बनेगा 1913 से लेकर 1908 तक। जी, ये लेवल्स हैं जो गोल्ड आपको इस वक्त देखने को मिल रहे हैं गोल्ड में। और अगर हम रेजिस्टेंस जोन की बात करें, रेजिस्टेंस भी हम एक प्यारा सा मार्क कर लेते हैं ताकि हमारी आगे हेल्प कर सके। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो लेवल है ना, ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लेवल है, इसकी इम्पोर्टेंस भी अभी हम डिस्कस करते हैं। जी, अब अगर बात करें ना तो गोल्ड क्या मूवमेंट दे सकता है। अगर आप देखें तो गोल्ड ने ये काफ़ी अच्छी इसकी एक ट्रेंड लाइन थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन थी जिसको गोल्ड ने जो है वो ब्रेकआउट किया है। ठीक है, कल के दिन ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। एंड गोल्ड अपने इस ब्रेकआउट करने के बाद अपने इसी ट्रेंड लाइन के फर्स्ट वेव लेंथ जोन के ऊपर है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ है तो ये गोल्ड का इसी ट्रेंड लाइन का फर्स्ट वेव लेंथ जोन है जहाँ पे गोल्ड इस वक्त खड़ा है। तो अगर इसकी बात करें तो गोल्ड को यहाँ से इस लेवल के राउंड अबाउट से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, या तो अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे गिर जाएगा, अदरवाइज़ ऊपर जाके अपनी इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे गिरेगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए ना तो गोल्ड ऑलरेडी जो है अपनी इस ट्रेंड लाइन का एक छोटा सा टेस्ट कर चुका है। यहाँ से इसने जैसे इसको ब्रेकआउट किया है और गोल्ड ने इसको एक छोटे सा टेस्ट किया, ये देखें, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से अगेन ऊपर गया, टेस्ट करके नीचे आया। तो फुल ऑन चांसेस है कि गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, या तो अपनी इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ब्लैक कलर की वीक टू वीक ट्रेंड लाइन है, इसको टेस्ट करेगा। एंड अगर इसको टेस्ट करता है और यहाँ से आपको रिजेक्शन देता है तो गोल्ड यहाँ से अगेन नीचे गिर जाएगा। 1960 से 55 का जो लेवल है ये गोल्ड का फर्स्ट लेवल बनेगा। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 1970 के राउंड अबाउट, और जैसे ही 1970 के पास गया तो अगेन डाउन साइड गिरेगा, अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करेगा एंड 1945 से 47 के करीब जाता हुआ आपको नज़र आएगा। अब इस लेवल से आगे अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये जो ट्रेंड लाइंस हैं ये दोनों का ब्रेकआउट हो चुका है, और जो है ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसको गोल्ड ने एक छोटा सा टेस्ट कर भी लिया, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जो सिंगल जोन ट्रेंड लाइन है, इसको सिंगल ट्रेंड लाइन है, इसको अगर आप देखें ना इसका अभी ब्रेकआउट हुआ, गोल्ड अगर ऊपर जाता है और इसको टेस्ट करके अगेन नीचे गिर सकता है। अब आपने कन्फर्मेशन देखनी है, अगर तो गोल्ड ऊपर जाता है और यहाँ पर आपको कोई सेल साइड कन्फर्मेशन देता है तो यहीं से आपने सेल उठा लेनी है। अदरवाइज़ इसको ब्रेकआउट करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो देन गोल्ड या तो अपने इस लेवल के राउंड अबाउट, यानी कि ये लेवल जो है डबल जोन लेवल है, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट भी है, सॉरी रेजिस्टेंस भी है, एंड गोल्ड का यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी हो जाएगा। जैसे रीटेस्ट करेगा यहाँ से रीटेस्ट के ऊपर 95% चांसेस है गोल्ड लाजमी नीचे गिरेगा, और अगर यहाँ से रीटेस्ट लेता है तो गोल्ड डायरेक्टली नीचे गिरेगा, अपना ये लेवल ब्रेकआउट करेगा, 1960 से लेके 55 के राउंड अबाउट जाएगा, यहाँ से अगेन थोड़ा सा ऊपर जा सकता है 1970 से एंड 1945 की तरफ फिर आपको जाता नज़र आएगा। अब ये जो लेवल है ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 1945 का। अगर तो गोल्ड यहाँ से अगेन ऊपर की तरफ भी जा सकता है 1985 के करीब, अदरवाइज़ गोल्ड अगर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है 1965 से और आपको यहाँ से सेल साइड की कंफर्मेशन दे, यानी कि अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड पे तो देन गोल्ड आपको 1913 से लेकर 1908 के लेवल के करीब जाता हुआ नज़र आएगा। अब ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी हम इम्पोर्टेंस को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले मैं कुछ लाइंस रिमूव कर दूं।
अच्छा, अगर इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम डिस्कस करें ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्पोर्ट जोन है गोल्ड का, काफ़ी अच्छा एक स्पोर्ट जोन है जहाँ पे गोल्ड ने रेंज की थी। और रेंज का स्पोर्ट जोन मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है और गोल्ड उसको इग्नोर किए बगैर नहीं जाता। अगर हम दूसरी बात करें तो ये जो इसने ट्रेंड लाइन अपनी ब्रेकआउट की है, ये इस ट्रेंड लाइन का 100% रिट्रेसमेंट लेवल जोन है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि 100% रिट्रेसमेंट लेवल का मतलब है कि गोल्ड अगर यहाँ से आपको रिस्पेक्ट देता है तो गोल्ड अगेन 1985 के करीब भी जा सकता है। अदरवाइज़ ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से कंफर्मेशन देख के लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो 1913 के करीब जाता नजर आएगा। और 1913 क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी वजह मैंने भी आपको डेली के टाइम फ्रेम के अंदर बताई, 1913 कितना इंपॉर्टेंट एक लेवल है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो 1913 भी हमारी जो इससे पुरानी ट्रेंड लाइन थी ये वाली, इसका वेवलेंथ, इसका 100% रिट्रेसमेंट जोन है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है इसका 100% लेवल बनता है। इसके अलावा अगर हम मैं आपको इन तमाम लेवल्स की इम्पोर्टेंस आप अच्छी तरीके से जब समझ पाएंगे फिबोनाची के ज़रिए। अगर आप फिबोनाची पकड़ें और क्या कहते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की हुई है इसका हाई एंड लो पकड़े ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि गोल्ड जो है इस वक्त 0.6 का एरिया। अच्छा ये देखें, ये जो लेवल है ना यहाँ से यहाँ तक, ये जो विग जोन है ये सारा एक जोन है। अगर गोल्ड यहाँ कहीं से भी आपको कंफर्मेशन दे सकता है, यहाँ कहीं से भी ऊपर जाता है तो अपनी ट्रेंड लाइन का टेस्ट करेगा एंड अगेन डाउन साइड करेगा। ये लाजमी आपने ध्यान में रखना है, बल्कि मैं ये जोन ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। तो और अगर आप यहाँ पे देखें तो 0.6 का लेवल बनेगा, 0.6 के लेवल से इसने अगर रिट्रेसमेंट ली तो अगेन ऊपर जाएगा या तो अपनी ट्रेंड लाइन से नीचे गिरेगा, अदरवाइज इस लेवल के करीब से 1985 के करीब से अगेन डाउन साइड गिरेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बाकी लेवल्स की कंफर्मेशन बताऊं तो इस फिबोनाची को हम डिलीट करते हैं। तो दूसरे लेवल्स की अगर आप जो हमारी ट्रेंड लाइन, सेकंड ट्रेंड लाइन थी, इसका लो एंड हाई पकड़े ना यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 0.5 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है ये एग्जैक्टली वो लेवल है जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है 1960 से लेकर 1955 का। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, गोल्ड को कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट लेवल है ना वो है 0.6 का, जो कि मैंने आपको बताया 1945 से 1947 का लेवल है। ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गोल्ड यहाँ पे आता है तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बाय साइड रिट्रेसमेंट लाजमी देगा, और अगर इसको डाउन साइड ब्रेकआउट किया तो देन गोल्ड जो अपने 100% रिट्रेसमेंट लेवल की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि हमने ड्रॉ किया हुआ है। और ये जो 100% रिट्रेसमेंट लेवल है ना, इसकी अगर मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं तो अगर आप इसका टोटल हाई एंड लो, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि ये जो इसका प्रीवियस लो है ये हाई है, इसको पकड़ें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा जो इसका 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल है, ये एग्जैक्टली वो लेवल है जो कि अपनी ट्रेंड लाइन का 100% रिट्रेसमेंट लेवल था 1913 से लेकर 1908 तक। तो ये तमाम लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तमाम लेवल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो जाते जाते मैं आपको ये लेवल भी कंप्लीट कर देता हूँ। लेवल्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे बट ये तमाम लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैंने तमाम लेवल्स की इंपॉर्टेंस जो है आपके सामने वाज़ेह कर दी है। अच्छा, ये जो लेवल है ना ये वाला, ये फुल एक जोन है। ठीक है, ये फुल एक जोन है और गोल्ड इस जोन के अंदर कहीं से भी रिट्रेसमेंट लेके ऊपर आ सकता है, या तो अपनी इस ट्रेंड लाइन तक, अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट की तो अपनी इस लेवल तक, और मे भी विग मार के अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर दे, इस लेवल तक आएगा एंड फिर डाउन साइड गिरेगा। और जैसे ये अपना प्रीवियस लो ब्रेकआउट करेगा 1960 से लेकर 1955 के करीब जाता आपको नजर आएगा, बिकॉज गोल्ड ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कर दिया है और इस वक्त गोल्ड का जो ट्रेंड है वो सेल साइड की तरफ शिफ्ट हो गया H1 के, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। बिग टाइम फ्रेम के अंदर अभी भी स्टिल बाय है, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर सेल साइड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब ये फुल एक जोन है और इस जोन के अंदर जहाँ पे भी आपको गोल्ड ऊपर जाता नजर आए तो समझ जाइएगा अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने जा रहा है। इस जोन के अंदर कहीं पे भी ऊपर जाता है, यहाँ कहीं से भी, तो गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो अपनी इस ट्रेंड लाइन से नीचे गिरेगा, अदरवाइज और मज़ीद ऊपर गया तो अपने इस लेवल के करीब से नीचे गिरेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, हमारी OctaFX नेक्स्ट ऐप भी ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन कर सकता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।